तो। अरे कहीं भी नहीं 15 लाख रुपए भेजते थे क्या? ये जुमलेबाज सरकार है भाई। जब तक लिखित में, जब तक वहाँ संविधान के अंदर दायरे में रह करके संसद भवन के अंदर ये बिल वापसी नहीं होंगे, तब तक यहाँ से किसान नहीं जाने वाला है। और एमएसपी की गारंटी लेकर के जाएगा। और भी बहुत से कानून जो किसानों के ऊपर गलत सलत तरीके से लगाए हैं, उनको भी इन्हें मासिक हटाना पड़ेगा और किसानों के हित में रह करके किसानों के हित के और किसानों के पक्ष के कानून बनाने पड़ेंगे, तब जाकर किसान यहाँ से जाएगा। क्योंकि अगर रीच की गोली भर रखी सरकार ने भी कहा, अब की बात ढंग बैठ गया इनका। इस पर ऐसे कैसे विश्वास कर लें? ऐसे नहीं कर सकते ना। इन्होंने कह दिया पहले भी 2 साल के लिए वो कर दिए थे रद्द। तो मेन बात यही है कि तभी जाकर के बात बनेगी, जब जाकर के संविधान के दायरे में रह करके संसद भवन में जाकर के कैंसिल होंगे, तब जाकर बात बनेगी। और जो हिटलर शाही तानाशाही है, तानाशाही के अंत की शुरुआत है यहाँ। आज तो इसकी पहली पीढ़ी है, पहली शुरुआत, पहली सीढ़ी चढ़ी गई। इसके बाद में जाकर के अभी ये सत्ता से भी जाएंगे, सत्ता में भी रुकने वाले नहीं है। यो किसान है, ढंग बैठा दे, ढंग बैठा दिया, ठीक है। और आगे भी यह सरकार गड़बड़ करेगी तो किसानों के पंगा कभी मत ले लियो। किसान, मजदूर और नौजवान साथी जो युवा बेरोजगार है, उनके साथ कभी पंगा मत लियो। जैसे बिल वापसी करे, ऐसे नौजवान साथियों को भी रोजगार देने का काम करे। आज से पहले कहाँ चला गया था यो? आज से पहले तो आतंकवादी घोषित कर रहे थे। आज किसानों के पास कैसे आ गए? हमारी खुशी में। पहले क्या था? अरे यार एक बात बताओ, आदमी को खुश में शामिल होना चाहे, दुख में शामिल होना चाहे भाई? आदमी तो भाई, जो आदमी दुख में शामिल होगा वो ज्यादा बड़ा मानना जा। किसी घर मरगत होगी, कोई चीज होगी, 750 से ज्यादा किसानों के साथ चले गए। कितनों का नाम बता दिया इन्होंने, कितने दिन आगे कवरेज कर ली इन्होंने। आज अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में आज यहाँ गए। आज तो मुद्दा बड़ा है किसानों का। आज किसानों मुद्दा कवर करने के लिए आ गए। आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। उनके बड़े दुखी हो गए ना, जोन से कहते हैं हम असली किसान हैं, हम इस आंदोलन को नहीं लड़ रहे, हम इस आंदोलन में सहभागिता नहीं दे रहे। वही तो नहीं हुए ना खुश, जोन से इसके पक्ष में थे जो भाजपा वाले किसान थे, वही तो खुश नहीं हुए। तो मोदी जी ने कह दिया उन्हें भी, कह लगा भाई हम तो अपने वालों को खुश नहीं कर पाए, उन्हें खुश करें। उनके वाले तो नकली किसान थे ना, असली तो ये बैठे थे। तो मोदी जी को तो कहना पड़ता, क्योंकि वे तो पहले तो कहते कानून ठीक है, बिल्कुल सही है, कहते ना अपने वालों को हित में कही है बात। ये सर, ये किसानों की जीत है या 5 राज्यों में चुनावी डर है बीजेपी का? भाई ऐसा है, यह किसानों की जीत है। सर किसान तो कहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए। वही तो हम बता रहे हैं। अरे बिल इन्होंने कह दिया संविधान वहाँ से जाकर संसद भवन में खत्म कर दो और उसके बाद जाकर के क्या काम करो, हमारी एमएसपी की गारंटी दो। जो अलग अलग कानून बनाए उन्होंने, 10 साल में ट्रैक्टर रिटायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, उन्हें वापसी ले लो। वे भी तो वापसी करवाने। मुद्दा एक ही थोड़ा ही था। मुद्दा क्या था किसानों? हमारा सबसे पहला मुद्दा ये था भाई, सबसे पहले बिल वापसी करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आज इन्होंने कह दिया आगे की बात करेंगे भैया। लेकिन सबसे बड़ी मांग तो किसानों की है ना, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। एमएसपी पे गारंटी चाहिए, यही बात है। एमएसपी पे कानून बने और एमएसपी पे कानून बनवा करके ही हम यहाँ से जाएंगे और इसे संसद भवन में जहाँ से पास होता वहाँ से समाप्त करवा करके जाएंगे। जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है आज की, हमने वापस कर लिए तीनों किसान कानून, कितनी जीत मानते हैं आप इसको? भाई ये तो शुरुआत है, इतनी बड़ी जीत कहाँ है भी? ये तो बकवास जुमलेबाज सरकार है। जिन किसानों की मृत्यु हुई है, शहीद हुए करीब 700 किसान, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आज भी मोदी जी को वो किसान नजर नहीं आए। क्यों नहीं आए आज भी नजर? आज देखना तो चाहिए था ना, उनके बारे में बोल देते ना कोई 2 शब्द, उनके लिए भी कोई मुआवजा फिक्स कर देते। क्यों नहीं बोल रहे? केवल चुनावी एजेंडा साधने के लिए इस सरकार ने यह चाल चली और इसकी सारी चाल को किसान जानते हैं। इस सरकार का ढंग बैठा कर मानेंगे, इससे बिल्कुल इस देश से विदा कर देंगे अगर किसानों को दुखी रखेगा तो। किसानों का अगला स्टैंड क्या है? अगला स्टैंड यही है। अब तो 26 तारीख बताई रखी, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, यहाँ जश्न मनाया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। लखनऊ में पंचायत होगी। लखनऊ में पंचायत होगी। पंचायत रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? पंचायत क्यों कैंसिल कर देंगे भाई? हमारे काम तो चल ही रहे। मोदी कर रहा अपनी पंचायत कैंसिल, हम ही कैसे कर देंगे? मोदी जी की बातों में विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल झूठा आदमी है। कौन यकीन कर लगा उसकी बात? तो लेकिन आज पूरा मीडिया, पूरे देश में खबर फैल गई है कि तीनों किसान कानून वापस हो गए हैं। हाँ, तो वो कहाँ गया घमंड जिसमें उन्होंने कहते हम ले नहीं सकते, वापसी नहीं ले सकते? बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि ये तो असली किसान नहीं है, नकली किसान है, माओवादी, नक्सलवादी। अब एक बात तो बताओ, आज तो मोदी जी ने 1 साल में मान लिया। मोदी जी ने 1 साल में जाकर के किसान मानने हमें, ठीक है। अब क्या हुआ? कल में कुछ किसानों को खुश नहीं कर पाया। वे किसान कौन थे? वे किसान भाजपा वाले थे, जो उन्होंने कहता हम इसके पक्ष में है, वो मोदी जी वापसी न लो। आज उनके मुंह पे कैसा रैप्टा लगा? सही नहीं हो गया उनका काम, इंतजाम ठीक हो गया ना। मोदी जी ने अपने वालों को भी दिलासा दिया। आप तो कह रहे थे कि काला कानून है, हाँ, तो ये कौन सा कानून वापस हुआ है? काला कानून हुआ है या वे जो उन्होंने काले कानून लगाए थे उनके जुमलाबाजी थी भी तो सरकार? अरे अभी तो वहाँ जाकर संसद भवन में जाके इन बातों पे यकीन नहीं करते हम। ये तो कह देंगे कि चुनावी एजेंडा था, हमने कह दिया था। ऐसे थोड़ा ही किसान यहाँ से जब ही जाएगा जब ये बिल वापसी हो जाएंगे लीगल तरीके से।
तभी किसान जाएगा, तब से टेंट नहीं पहले हटेंगे अभी। अरे नहीं, टेंट हटना क्या मतलब है, पल्ली मंगवा दी रिपेयर करने के लिए, अभी तो 1 साल और चलेगा आंदोलन, ऐसे थोड़ा खत्म हो रहा है।